वृंदावन धर्म रक्षा संघ की गई बैठक। महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी महाराज की अध्यक्षता में अखंड दया धाम कालीदह में आयोजित की गई बैठक में गौ तस्करों द्वारा अचानक अपनी गतिविधि बढ़ाने एवं वृंदावन गौ रक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष विकास पंडित को पाकिस्तान से फोन पर धमकी मिलने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि वृंदावन में विगत कुछ समय से गायों की तस्करी और गोकशी में बहुत तेजी आ गई है। वृंदावन गौ रक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष विकास पंडित को पाकिस्तान से बार बार फोन पर धमकी दी जा रही है, जबकि पिछले दिनों वृंदावन गौ रक्षा सेवा समिति के गौ रक्षकों ने कई बार अवैध रूप से गौकशी के लिए जाती हुई गौ माताओं एवं गौवंश को पकड़ा है। महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी महाराज ने कहा कि हमारे सभी गौ रक्षक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाकर गायों की रक्षा करते हैं। ऐसे में सरकार को गौ रक्षकों की रक्षा के लिए खास इंतजाम करने चाहिए। संत समाज में गौ तस्करी को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्री जी महाराज ने कहा कि विगत कई वर्षों से वृंदावन गौ रक्षा सेवा समिति विकास पंडित के नेतृत्व में गायों की रक्षा कर रही है। कितनी बार उनका आमना सामना गौ तस्करों के साथ हुआ है। कई बार गौ रक्षकों के ऊपर जानलेवा हमले भी हुए हैं, मगर गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षक हमेशा तत्पर रहते हैं। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दास प्रजापति ने कहा कि सरकार को गौ रक्षकों की एक लिस्ट बनाकर उनको समुचित सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। वृंदावन और संपूर्ण ब्रजमंडल जैसे स्थानों में भी गौ तस्करों की गतिविधियां चिंताजनक स्थिति पैदा कर रही हैं। वृंदावन गौ रक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष विकास पंडित ने कहा कि मेरे को भारत से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी कई बार गौ रक्षा करने के कारण गौ तस्करों के आकाओं ने धमकी भरे फोन किए हैं। मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है, मगर हम गौ रक्षकों को अगर गौ माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो भी हम किसी धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य गौवंश की रक्षा करना है। एकत्रित हुए क्या कारण है आज धर्म रक्षा संघ के बैनर तले तत्वाधान में आज संत समाज एकत्रित हुआ है और कोरोना के कारण वही सीमित बात रखी है। मेन विशेष मुद्दा तो गौवंश को बचाने का है। आज हमारे अखिल भारतीय वृंदावन गौ सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको जो धमकी भरे जो फ़ोन आ रहे हैं, तीन फ़ोन अब तक आ चुके हैं, उनकी कोऑर्डिनेट फ़ोन बहुत हो चुका है और हमें ये सुनने में आया गौ सेवा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। तो ऐसी अगर फ़ोन आ रहे हैं तो इनकी जान माल का खतरा बहुत आगे तक बढ़ चुका है। प्रशासन की हमें बेरुखी महसूस होने लगी है। क्यों होने लगी? अभी हम लोग माननीय डीएम साहब से भी और एसएसपी महोदय से मिले और कोतवाली प्रभारी को जब हमने फ़ोन किया कि आपसे हम मिलना चाहते हैं तो उन्होंने कहा हम पर समय नहीं है, समय होगा हम आपको कॉल करके बुलाएंगे। तो ऐसी बेरुखी अगर रहेगी तो ये गौ भक्तों की सुरक्षा क्या करेंगे? आज हम लोगों की इस रोड पर कम से कम 150-200 ट्रक चलते हैं। किस पेट्रोलिंग होती है, कहाँ किस जगह पर चेकिंग होती है? आज तक हमने ये सुना ही नहीं कि पुलिस प्रशासन ने ये एक ट्रक पकड़ा है। जहाँ पकड़ते हैं गौ भक्त पकड़ते हैं, गौ सेवक पकड़ते हैं। तो ये इनकी सुरक्षा का भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सूचना मिली है। अगर ऐसा ही उदासीनता रही तो हम निश्चित ही कुछ अपने मार्गदर्शक हैं जो हमारे संरक्षक हैं महामंडल स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज जी और हमारे आचार्य बद्री जी महाराज जी के परम सानिध्य में हम माननीय योगी जी से शीघ्र ही मिलेंगे और गौ भक्तों की सुरक्षा के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। महाराज जैसे बताया, आपने बताया डीएसएसपी से आप मिले हैं। जब डीएसएसपी साहब अधिकारी से बात करते हैं इस बारे में तो डीएसएसपी कहते हैं हमारे को लिखित में तहरीर नहीं आई है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर डीएम साहब ने कहा हम ठोस कार्रवाई करेंगे और एसएसपी महोदय ने भी कहा हम ठोस कार्रवाई करेंगे। हमने व्यक्तिगत फ़ोन कोतवाल को प्रभारी को फ़ोन किया और व्यक्ति जब फ़ोन करने पर उन्होंने कहा मैं कहीं यहाँ व्यस्त हूँ, आज वहाँ व्यस्त हूँ, मैं मुझ पर समय होगा मैं आपको कॉल करूँगा। तो ऐसा नहीं है जब हम लोग तहरीर लेके जाएँ तो थाने में किसको देंगे जब कोतवाल प्रभारी नहीं मिलेंगे। तो आज इसे छोटी गंभीरता से नहीं ले रहा है प्रशासन, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। क्या अगर ऐसे ही अगर धमकी वाले फ़ोन या अगर गौ भक्तों पर आएंगे तो ये गौ सेवा ही छूट जाएगी, लोग पीछे हटने लग जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में आज ये बैठक की गई है। अगर प्रशासन ने ठीक इस पर कार्रवाई नहीं करती है, ठोस निर्णय पर नहीं पहुँचती है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर और कदम उठाएंगे। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है कि हम लोग अभी प्रशासन की इसे देखते हैं कि ये इस पर जांच कराएं कि ये कॉल फर्जी हैं कि कहाँ से हैं, पाकिस्तान से कहाँ से हैं और इनसे कोऑर्डिनेटर करें। गौ भक्तों से गौ रक्षक जो हैं उनसे समाहित हो। ये रात्रि में खड़े होते हैं तो एक पेट्रोलिंग गाड़ी थाने की जो भी हो उनके साथ लगे, जिससे ये बच्चों को और जो हकीकत में जो गौ भक्त हैं
उनकी जो सेवा जो करने वाले हैं उनकी भी आप देखें प्रशासन कि यार ये कौन से ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये कृष्ण की नगरी है, गौ माता यहीं से उत्पत्ति हुई है और निश्चित ही यह ब्रजवासी समस्त गौ भक्ति के लिए सब तत्पर है और आगे इस कार्य में करता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।